बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट मुसव्वर ज़ंजानी साहब आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं। इनका वक्त बहुत कीमती होता है, इनका बहुत शुक्रिया पहले मैं अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने वक्त दिया। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब को अच्छी तरह आप सुनते रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी सिलसिले ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है और डिफरेंट टॉपिक्स हमारे लिए लेकर आते हैं। ज़ोडिक साइंस के ऊपर पॉलिटिकल भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का ये ज़रा मुनफरिद और हट का टॉपिक है। ज़ंजानी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज इस टॉपिक पे आज हमें प्रॉपरली इन्होंने ब्रीफ भी करना है और इसके मुतालिक बताना है कि कौन से पत्थर हैं जिनके आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के साथ कंपेटिबिलिटी है और इससे आपके लोगों के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, ये बन जाएंगे आज ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है, करम है। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया एक तो आपने वक्त दिया। प्लेजर्स दूसरा माइन। आज जो टॉपिक है सर, मेरे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाजरीन भी सुनना जी चाहेंगे, इनका भी बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये जेमस्टोन्स एक ऐसा शोबा है जो कि जी अल्लाह ताला की एक तो नेमत है, बिल्कुल। और ये एक ऐसी नेमत है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ज़िक्र किया हुआ है। जी जी समटाइम्स लोगों के सवाल भी ये होते हैं कि जब अल्लाह ने एक तकदीर आपकी लिख दी है और अल्लाह कादिर मुतलक है जी और अल्लाह ने आपकी हर एक्शन के ऊपर उसका एक रिएक्शन या एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में लिख दी है। ठीक तो है। फिर जेमस्टोन्स पहनना या जेमस्टोन्स आपकी ज़िंदगी पे, आपकी तकदीर पे किस तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। ये एक मेन जनरल क्वेश्चन आता है जिन लोगों को इस बारे में नहीं इल्म होता। ठीक है। और बहुत सारे लोग क्योंकि जेमसन्स पहन भी नहीं रहे होते, कुछ प्रोफ़ेशंस ऐसे होते हैं कि जिन प्रोफ़ेशंस में आप रिंग्स या ज्वेलरी पहन के काम भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। जैसी। तो 2 से 3 इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे मेन क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अल्लाह ताला ने ये एक वो नेमत है कुरान हम्म। पाक में जिसका ज़िक्र है। सूरह रहमान अगर हम लोग पढ़ें तो सूरह रहमान में याकूत वल मरजान, यानी कि मरजान और याकूत, इन 2 स्टोन्स का तज़किरा जो अल्लाह ताला ने जी कुरान जी जी पाक में खुद बिल्कुल से ऐसे। बयान फरमाया है। इसके अलावा मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक और मुख्तलिफ जो हमारे तक मुख्तलिफ कुतब में अहादीस या वाक़यात या रवायत हैं, उनमें ये चीज़ भी पाई जाती है कि हर नबी या हर पैगंबर जी जी अपने-अपने तौर के ऊपर अपने-अपने ज़माने में कोई ना कोई जेमस्टोन जो है वो यूज़ किया करता था। बिल्कुल ठीक। एटलीस्ट एक अंगुष्तरी जो है, जो कि रिंग होती है, उन्होंने पहनी होती है। इसी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु भी अलैहि मुख्तलिफ रवायत वसल्लम। हैं कि वो फ़िरोज़ा को पहना करते थे। इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम से भी मुनासबत है कि फ़िरोज़ा जो है, फ़िरोज़े की रिंग वो भी पहना करते थे, जो कि फिर आगे नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफ़र भी होती रही। ठीक है। इस एतबार से देखा जाए तो हर जेमस्टोन्स की अपनी एक इनफ़रादी हैसियत होती है। जी जी हर जेमस्टोन हर शख्स को सूटेबल नहीं होता। ठीक है। समटाइम लोग इस तरह करते हैं कि अपने ज़ोडिक साइन को देखते हैं और ज़ोडिक साइन्स का वो जेमस्टोन्स देख लेते हैं। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एरीज़ ज़ोडिक साइन के अंडर लोग आते हैं, तो वो देखते हैं कि रेड कोरल उनका जेमस्टोन है और वो रेड कोरल पहन लेते हैं, लेकिन वो उल्टा उनको फ़ायदा देने के नुकसान देना शुरू कर देते अच्छा, हैं। नुकसान भी देते हैं। नुकसान देते हैं क्योंकि स्टोन जब भी आप पहनेंगे और वो आपको सूट नहीं करेगा, आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली आपके लिए वो प्लैनेटरी पोज़ीशंस किसी कमज़ोर घर में पड़ी है। क्योंकि जेमस्टोन्स इसी तरह काम करते हैं कि जिस तरह आप ये समझें कि आपकी बॉडी के इर्द एक ऑरा होता है, जिसे हम ठीक है। लोग हाल एंड नूर कहते हैं। जी जी ऑरा के लिए अभी मशीन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, मौजूद हैं कि आप अपना पाम रखें, तो आपका ऑरा जो है वो उसके कलर्स आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि आपकी बॉडी में कौन-सा ऑरा कम है, कौन से कलर कम हैं। इसी एतबार से समटाइम्स जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी ऑरा थेरेपी भी कर रहे होते हैं और ऑरा थेरेपी आपकी वो करते हैं या तो कलर थेरेपी से या ठीक वो है। करते हैं जेमस्टोन थेरेपी से। ठीक है। वो सिंपली आपको ये सजेस्ट कर देते हैं कि आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में ये कलर्स कम हैं, आप या तो उस कलर की खुराक खाना शुरू कर दें, या उस कलर के आप कपड़े पहन लें, या उस कलर का आप कुछ जेमस्टोन लेके पहन लें। ठीक है। लेकिन हर जेमस्टोन उसकी अपनी एक केमिकल कंपोज़िशन होती है। ठीक है। उसकी केमिकल कंपोज़िशन जब आपके मिज़ाज के मुताबिक सूट नहीं करेगी, जी जी आपके ऑरा में उसका बजाय पॉज़िटिव इम्पैक्ट होने के वो नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जिसमें कुछ ज़ोडिक साइन्स कुछ जेमस्टोन्स ऐसे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रिगर करते हैं अगर वो आपको सूट ना करें। हुँ। जिसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती जी। है फ़िरोज़ा। हालाँकि फ़िरोज़े की बेशुमार फ़वाइद हैं, रूहानी तौर से भी। जी, जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु भी अलैहि उसको इस्तेमाल किया वसल्लम। है। मुख़्तलिफ़ आइमा ने, पैगंबरों ने और उसके बाद मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने भी वो पहना है। तो उसकी फ़ज़ीलत अपनी जगह पे, लेकिन वो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। ठीक है। और अगर आपको वो फ़ायदा देगा तो आपको बुलंदियों पे ले जाएगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं देगा
तो आपके मिजाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कोई ना कोई माली नुकसान आपको होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा जेमस्टोन आ जाता है वो है ब्लू सफायर, इसको नीलम बोला जाता ठीक है। है। नीलम भी इटसेल्फ बहुत सेंसिटिव स्टोन है ठीक कि है। अगर नीलम आपको सूट नहीं कर रहा क्योंकि ये सैटर्न से मंसूब है हुँ। और आपके चार्ट में अगर सैटर्न किसी अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है या ट्रांजिटरी पोजीशंस में वो अच्छी प्लेसमेंट में हुँ। नहीं चल रहा, तो नीलम पहनना आपको फौरी तौर के ऊपर नुकसान की तरफ ले जाएगा। ठीक है। खुदा ना खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट करवा देगा, आपका कोई हुँ। खर्चा करवा देगा, आपका कोई व्हीकल का लॉस करवा देगा, कोई रिलेशन में दूरी बढ़वा देगा। तो इस एतबार से जब भी कुछ जेमस्टोन पहने, हमेशा किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट निकलवा लें। ठीक है। चार्ट के अकॉर्डिंगली आप ये देखिए कि आपने जेमस्टोन जो पहनना है, वो किस पर्पज़ या किस मकसद के लिए पहनना है। ठीक है। आपने वो शादी के लिए पहनना है, हुँ। आपने वो फाइनेंसेस के लिए पहनना है या आपने जनरली तौर के ऊपर एक ओवरऑल अपने चार्ट के मुताबिक पहनना है। करियर के लिए पहनना है, इज़्ज़त के लिए, रिस्पेक्ट के लिए पहनना है, तो हर जेमस्टोन आपके चार्ट में डिफरेंट होता है। अच्छा। हर फर्द के लिए 3 से 4 जेमस्टोन्स निकलते हैं उसके चार्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा। तो जनरली ज़ोडिक साइन का स्टोन पहनना आपके लिए कतई तौर के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। हुँ। अगर वो बाय चांस है कि आपका ज़ोडिक साइन भी वही हो और आपका चार्ट भी आपको रिलेट कर रहा हो, तो वो स्टोन पहने हुए आपको नुकसान नहीं दे रहा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा भी नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी कुछ जेमस्टोन पहने, तो उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अगर टाइम ऑफ बर्थ पता हो, तो एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंगली अपना चार्ट बनवा के उसके मुताबिक एक दफ़ा देख लेना चाहिए कि ये स्टोन आपके लिए किस पर्पज़ के लिए है और ये फ़ायदेमंद होगा या नहीं। ठीक अब है। इसमें कुछ जेमस्टोन्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो कि जनरली जी, जी। ऐसे ज़ोडिक साइन्स पहन सकते हैं जिनको उनका पहनने का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें ओपल एक ऐसा जेमस्टोन है कि ओपल में रेनबो कलर्स निकलते हैं। ठीक है। अगर आप ओपल ले लें, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन हो या इथियोपियन हो, जिसे वाटर ओपल कहा जाता है या दूसरा एक ओपल होता है, उसमें अगर आप डे लाइट में देखें या अगर इंडोर में भी देखेंगे तो उसमें रेनबो कलर्स निकलते हैं। ठीक है। ओपल पहनना क्योंकि ये वीनस का स्टोन है, वीनस है मोहब्बत का प्लैनेट। ठीक है। हर फर्द के लिए ओपल अगर पहन लिया जाए आप जनरली अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक या वो ज़ोडिक साइन्स जो कि रिलेट करते हैं एरिस, विर्गो, ठीक है। ये ज़ोडिक साइन्स भी अगर ओपल पहन रहे हैं, स्पेशली टॉरस, लिब्रंस, ये अगर ओपल पहन रहे हैं तो इसमें ये होगा कि ओपल के जो रेनबो कलर्स निकलते हैं वो जी, जी। आपके ऑरा में जो-जो कलर कम होगा उसको एक तो वो पूरा कर देंगे। ठीक है। दूसरा क्योंकि ये वीनस का स्टोन है, पैसे का स्टोन है, तो आपको फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स या रिलेशनशिप में आपकी खूबसूरती ज़रूर ले आएगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगले ज़ोडिक साइन्स की तरफ बढ़ें तो 2 ज़ोडिक साइन्स जो कि कुरान पाक में जिसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया याकूत, जिसे रूबी बोला जाता है। याकूत इटसेल्फ रिलेट करता है सन को। ठीक है। सन का ताल्लुक होता है इज़्ज़त से, कमांडिंग पोज़ीशन से, बिल्कुल। अथॉरिटेटिव लोगों से। ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे लोगों के साथ बने, हुँ। इज़्ज़तदार लोगों के साथ जी, हों, जी। जिनका माशरे में बहुत अच्छा मकाम है या उनकी इटसेल्फ अपनी इज़्ज़त रुतबा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक तो है। उस एतबार से वो याकूत अपनी रिंग में बनवा के पहन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ़ इसमें कि आपके 6, 8 और 12 हाउसेज़ का लॉर्ड प्लैनेट जो है, वो लियो नहीं होना चाहिए। इसको आप एक अच्छा। दफ़ा चेक कर लें। दूसरा अगर हम लोग ज़ोडिक साइन देखें तीसरा, वो आ जाता है फिर कुरान पाक में जिसका ज़िक्र है मरजान, ठीक है। रेड कोरल। इसमें मरजान भी 2 तरह के आते हैं, एक सफ़ेद आता है, एक रेड आता है। रेड कॉलर इस वजह से क्योंकि वो रिलेट करता है दलेरी को, शुजाअत को, बहादुरी को, आपको एक्टिव करता है। बिल्कुल। और जेमस्टोन्स के इटसेल्फ अपनी-अपनी क्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि मरजान की ये क्वालिटी है कि मरजान एक तो वाहिद ऐसा जेमस्टोन है जो कि बज़ाते खुद पत्थर नहीं है। हुँ। ये लकड़ी होती है जो कि समुंदर से निकलती है। अच्छा। समुंदर के अंदर रेड कोरल पाया जाता है और जब आप इसको देखें तो इसकी ओरिजिनैलिटी की ये निशानदेही होती है कि जिस तरह लकड़ी में सुराख होते हैं दीमक के खाने के लकड़ी को, जी, इसी जी। तरह मरजान में भी ओरिजिनैलिटी की इंडिकेशन होगी कि उसमें कहीं न कहीं पे कोई आपको खोड़ या सुराख ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है। और मरजान इटसेल्फ पहनना इंसान को बदनज़री से महफूज़ रखता है। अच्छा। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा नज़र बद में आ जाते हैं, जी, वो जी। रेड कोरल बनवा के पहन सकते हैं। ऐसे लोग जो कि किसी न किसी तौर पे जादू के ज़ेरे असर चल रहे होते हैं, वो मरजान बनवा के पहन सकते हैं, उनके लिए ये मरजान पहनना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक जेमस्टोन ऐसा है कि जो कि कलमा गो पत्थर की बरादरी में आता है। अच्छा। कलमा गो पत्थर की बरादरी में इस वजह से कि ये वो पत्थर है, उस निस्बत से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन्होंने मुबारक अक़दस जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सल्लल्लाहु अलैहि उनके हाथे वसल्लम। मुबारक के ऊपर कलमा पढ़ा था। बस। इसमें एक वाक़या है जो कि आपको जी, जी, मुख़्तलिफ़ प्लीज़। कुतब में मिल जाएगा कि कुछ लोग जो कि यमन से
आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपने साथ वहाँ से कुछ पत्थर ले आए। बिल्कुल। और उन्होंने आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके कहा कि अगर ये पत्थर कलमा पढ़ लेते हैं तो हम भी कलमा पढ़ लेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त अपने वो पत्थर अपने हाथ मुबारक के ऊपर रखे और उनसे ये मुखातिब होके कहा कि इस वक़्त तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि मेरी नबूवत की तुम लोग गवाही दो। तो उन पत्थरों से, बेजान पत्थरों से आवाज़ आना शुरू हो गई। बिल्कुल। तो वो पत्थर थे यमन से लाए हुए और वो अकीक थे। अकीक। इसी वजह से आप देखेंगे कि मोस्टली जितने मोमिनीन होते हैं जी, जी। या मुसलमान हम लोग जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने उनको यमनी अकीक पहने हुए बहुत ज़्यादा देखा होगा। कि कोई भी मोमिन होगा, मुसलमान है, उसने एक अंगूठी अगर पहनी होगी और वो जनरली उसने पहनी है तो वो ब्राउनिश शेड का जो अकीक होता है, थोड़ा रेडिश शेड में जाता है, वो उन्होंने लाज़मी पहना होता है। तो ये एक ऐसा स्टोन है अकीके यमनी जो कि हम लोग अपने इदारा से तोहफ़तन भी देते हैं अच्छा। और कमोबेश मेरे ख़्याल से कुछ 4-5 लाख स्टोन्स तो हमने अकीक के लोगों को तोहफ़े में बाँटे हुए हैं। क्योंकि माशाअल्लाह। ये कलमा गो पत्थर की बरादरी से ताल्लुक़ रखता है और इसमें अकीक 7 रंगों में आते हैं। ठीक है। लेकिन जो इसका यमनी कलर होता है जो कि ब्राउनिश शेड में आता है रेडिश टोन में, वो एक ऐसा कलर है कि जिसको हर मुसलमान पहन सकता है। उसका नेगेटिव और साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। ठीक है। वो आपको रूहानी तौर पे बरकत देगा, फ़ायदा देगा, पॉज़िटिविटी दिलाएगा। वो आपको किसी भी तौर पे मनफ़ी असरात में नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर इन 4 से 5 ज़ोडिक साइन्स के अलावा अगर आपको जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, जिसमें डायमंड आ जाता है, एमेथिस्ट आ जाता है, अलेक्जेंड्राइट आ जाता है, मोज़ेनाइट आ जाता है, उसके बाद आपके पास येलो टोपाज़ आ जाता है, येलो सफ़ायर आ जाता है, व्हाइट टोपाज़, व्हाइट सफ़ायर, एमेरल्ड आ जाता है या पेरिडॉट आ जाता है या फिर अकीक के बाकी 6 कलर्स आ जी, जाते हैं। जी। तो ये वो जेमस्टोन्स हैं जो कि आपको कतई तौर के ऊपर किसी ज़ायचे के चेक किए बगैर, हॉरोस्कोप को देखे बगैर जी, जी। या अपनी प्लानेटरी पोज़ीशंस के देखे बगैर नहीं पहनने चाहिए। अदरवाइज़ आपको बजाए कि आप एक पैसे खर्च के जेमस्टोन भी पहनेंगे और फिर वो उल्टा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगा। बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो चीज़ आ जाती है कि जेमस्टोन पहनने के बाद आपको फ़ायदा कब मिलेगा और किस तरह मिलेगा। हुँ। वो होता है कि जेमस्टोन्स अगर आपने एक तो न्यूट्रलाइज़ करके उसको चार्ज करके पहना है, क्योंकि ठीक। जब ये आपके पास आता है तो ये बेशुमार हाथों से गुज़र के आता है। कटिंग वाले के हाथ से, सेल करने के वाले के हाथ जी, से, जी। बेचने वाले के हाथ से। तो इसको हमेशा न्यूट्रलाइज़ करके आपने पहने और जब भी कोई नेमत अल्लाह ताला की पहने, तो उसको 2 नफ़ल शुक्राना की ज़रूर अदा करें। ठीक है। एक तो ये इसका तरीका है। उसके बाद आपने जब इस न्यूट्रलाइज़ करने का ये तरीका बता नहीं, रहे हैं? हाँ। ये नेमत का शुक्र अदा करने का अच्छा, तरीका। न्यूट्रलाइज़ करने न्यूट्रलाइज़ करने का तरीका ये होता है, इसमें 2 से 3 डिफरेंट तरीके। ठीक है। इसमें एक तरीका ये होता है कि आप इसको बहते पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, ठीक है। पकड़ के अगर बहता पानी आपके पास अवेलेबल है, वरना आप इसको टैप वाटर खोल के भी उसके नीचे रख सकते हैं 4-5 मिनट के लिए। ठीक है। उसकी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ निकल जाती हैं, ड्रेन आउट हो जाती हैं। हुँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको किसी पानी में डाल के खुले बर्तन में ओपन स्काई के नीचे रख दें। चाँद की जो रेज़ आती हैं रात को, जी, जी। वो पड़ती रहेंगी पूरी रात, इसको पड़ने दें, उसके बाद सुबह आप इसको नमाज़ फ़जर के बाद निकाल के पानी को किसी पौधे में बहा दें और उसके बाद आप इसको पहन लें। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मुख्तलिफ जेमस्टोन्स के तरीके मुख्तलिफ भी होते हैं। कई लोग आपको एमराल्ड को चार्ज करने के लिए आपको कहेंगे कि आप उसमें पानी में थोड़ा-सा ग्रीनिश कोई कलर डाल दें जी, या जी। आप अगर येलो स्टोन को चार्ज करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा टर्मरिक डाल दें। ठीक है। या एमराल्ड का कई दफ़ा कलर एनहांस करने के लिए, उसको ऑयलिंग करने के लिए लोग उसको ग्रीन कलर के ऑयल में भी डाल देते हैं। इसी तरह फ़िरोज़ा के कलर को एनहांस करने के लिए कई लोग इसको जो बुरादा होता है कोकोनट का, जी, जी। उसमें डाल देते हैं ताकि वो एक दफ़ा से रिफ्रेश कलर में आ जाए। ठीक तो है। ये 2 से 3 डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन आप कोई भी फ़ॉलो करेंगे तो स्टोन आपका एक तो चार्ज होके न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। हुँ। दूसरा स्टोन आपने पहना है उसके महीने 2 महीने के बाद आपको उसके असरात मिलना शुरू होते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप बाहर निकलेंगे, सूरज की रोशनी, शुआएँ, लाइट आपसे पास होके ट्रांसफ़र होके आपकी बॉडी में एंटर होंगी। ठीक है। आपके ऑरा में एंटर होंगी, आपके ऑरा में चेंजेज़ आएँगे तो आपके मिज़ाज में चेंजेज़ आएँगे। जब आपका ऑरा चेंज होगा तो तभी आप लोगों को फ़ायदा या ब्लेस करेंगे या अपना कॉन्फिडेंस एनहांस बिल्कुल करेंगे। ठीक है। अगर आपको स्टोन एक तो ये होना चाहिए कि स्टोन जब आप बनवाएँ तो रिंग आपकी नीचे से ओपन होनी चाहिए। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जेमस्टोन आपकी बॉडी को टच करे, क्योंकि हमेशा टच करता रहेगा तो आपको वो ज़ख्म बना देगा। हुँ। तो टच करना ज़रूरी नहीं है, नीचे से ओपन रहना ज़रूरी है ताकि ऊपर से लाइट पास होके नीचे से आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। बॉडी में एंटर होगी तो आपका ऑरा चेंज होगा, ऑरा चेंज होगा तो आपके अंदर पॉज़िटिवनेस आएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो फिर आपने जिस पर्पज़ के लिए वो स्टोन पहना है, वो पर्पज़ ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर आप उसको अंजाम देना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो बेसिकली स्टोन्स वर्क करते हैं हमारे ऑरा में, मिज़ाज में चेंजेस लेके आके। अगर आपके मिज़ाज में चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो फिर ही आप वो चीज़ों को करते हैं। और दूसरा, जब भी कोई स्टोन पहने वो क्रैक नहीं होना चाहिए।
ठीक है। क्योंकि सम टाइम आपने स्टोन पहना होता है, आपके ऊपर कोई खुदा न खास्ता परेशानी आई थी, कोई मुसीबत आई, कोई बदनज़री आई, तो स्टोन्स उसके असरात अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। स्टोन्स क्रैक हो जाते हैं, इवन फिरोज़ा जो है वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आ जाता है। अच्छा। ये चीज़ भी होती है। तो कतई तौर पे कोई क्रैक स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो इसको आप रिंग में बनवा के पहनिए, पेंडेंट बनवा के पहने, ब्रेसलेट बनवा के पहने, ख़वातीन इसको इयररिंग्स बनवा के पहन सकती हैं, तो किसी भी ठीक है। फ़ॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुसव्वर ज़ंजानी खैरियत साहब, ख़ैर। आपने बड़ा ही एक मुनफ़रिद और कीमती टॉपिक, मैं यूँ कहूँ तो बजा हाँ, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश भी होती है, शौक भी होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन-सा पहनना चाहिए स्टोन और किस तरह पहनना चाहिए और पहनने के बाद उसका फ़ायदा किस में होगा। बिल्कुल, और साथ आपने ये भी बता दिया कि ज़ोडिएक साइंस के हवाले से आप कौन से पत्थर पहन बिल्कुल। सकते हैं, और मुझे तो ख़ैर इस बात का इल्म नहीं था कि पत्थर पहनने से फ़ायदा तो चलें होता ही होगा, नुकसान भी हो जाता है। बिल्कुल मुझे तो पहली दफ़ा पता चला। नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, इस तरह के मुनफ़रिद और हटकर टॉपिक इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आप वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो आप कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए हमारी वीडियोज़ को, और ज़ंजानी साहब से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, आप इनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।